आपने शायद रिच डैड पुअर डैड पर कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ किताब की बातें नहीं, बल्कि वो सोच बताई जाएगी जो आपके अंदर करोड़पति बनने की आग जला देगी। इसलिए इसे महसूस कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को हिला सकता है। अगर आपके दो पापा होते, एक गरीब सोच वाला, दूसरा अमीर सोच वाला, तो आप किसकी सुनते? एक कहता पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, दूसरा कहता पढ़ाई करो लेकिन पैसों के लिए मत, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। किसका रास्ता सही है? बस यही टकराव है रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी का दिल। और यही किताब करोड़ों लोगों की सोच बदल चुकी है। अब आपकी बारी है, तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम सीखेंगे पैसा कमाने की नहीं, पैसा समझने की कला। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह किताब लिखी अपने असली अनुभवों के आधार पर। उनके असली पिता थे हाईली एजुकेटेड, रिस्पेक्टेड, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले, और उनके दोस्त के पिता जो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन करोड़पति बन गए। रॉबर्ट ने दोनों से सीखा, और यहीं से शुरू होती है ये क्रांतिकारी सोच। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग एक स्थिर नौकरी और मासिक वेतन की तलाश में रहते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसी प्रणाली बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि कैसे वो ऐसे साधन तैयार करें, जैसे बिजनेस या निवेश, जो उन्हें बिना शारीरिक मेहनत के भी आय प्रदान करें। इस सोच से जीवन की दिशा बदल जाती है। वित्तीय शिक्षा असली शक्ति है। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि स्कूल हमें अकादमिक ज्ञान तो देता है, लेकिन पैसे को समझने की शिक्षा नहीं देता। यही वजह है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। वित्तीय शिक्षा का मतलब है यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है, टैक्स की प्रणाली क्या है और जोखिम का प्रबंधन कैसे किया जाए। जिन लोगों ने इसे समझा, उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त की। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा फर्क उनकी खरीद की प्राथमिकताओं में होता है। अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें आय देती हैं, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो दिखने में कीमती होती हैं, लेकिन समय के साथ उनका मूल्य घटता है, जैसे कार, महंगे फोन या क्रेडिट कार्ड से लिए गए फर्नीचर। यही छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। पैसे के बारे में बात करना जरूरी है। हमारे समाज में पैसा एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना गलत माना जाता है। बच्चों को पैसे के बारे में बात करने से रोका जाता है, और यही वजह है कि वे बड़े होकर आर्थिक निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को शुरू से सिखाया कि पैसे के बारे में खुलकर चर्चा करनी चाहिए। इस आदत ने उसे जल्दी ये समझने में मदद की कि पैसे को कैसे कमाया, बचाया और निवेश किया जाए। बातचीत से ही समझ आती है, और समझ से ही बदलाव होता है। डर और लालच सबसे बड़ी आर्थिक बाधाएं। डर और लालच वे दो भावनाएं हैं जो अधिकतर लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती हैं। नौकरी जाने का डर और जल्दी अमीर बनने का लालच इंसान को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जो लंबे समय में हानिकारक होते हैं। अमीर लोग इन भावनाओं को पहचानते हैं और अपने फैसले तथ्यों पर आधारित करते हैं, ना कि भावनाओं पर। वे जानते हैं कि पैसा एक साधन है, और जब तक आप उसे समझदारी से नहीं चलाएंगे, वो आपको नियंत्रित करता रहेगा। नुकसान से डरने की बजाय उससे सीखो। हर बड़ा निवेशक, व्यापारी या अमीर व्यक्ति कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करता है, लेकिन फर्क इस बात में होता है कि वे उस नुकसान को कैसे देखते हैं। गरीब सोच उसमें अंत देखती है, जबकि अमीर सोच उसमें एक सबक। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि नुकसान से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना है। यही दृष्टिकोण जीवन में निरंतर विकास लाता है। टैक्स की प्रणाली को समझना जरूरी है।
टैक्स केवल एक कटौती नहीं है, यह एक रणनीति है जिसे समझकर आप अपने पैसे की रक्षा कर सकते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स भरने के बाद जो बचता है उसी से अपना खर्च चलाते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी कमाई को इस तरह संरचित करते हैं कि टैक्स के बाद भी अधिक बचत और निवेश हो सके। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें टैक्स की प्रणाली को समझकर अपने पक्ष में उपयोग करना चाहिए, न कि केवल उसकी शिकायत करनी चाहिए। नौकरी करो, लेकिन बिजनेस सोच के साथ। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन जीवन भर सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना आपको सीमित कर सकता है। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अपनी आमदनी के कई स्रोत बनाने होंगे। अमीर लोग अपनी नौकरी के साथ साथ निवेश, रियल एस्टेट या कोई साइड बिजनेस भी करते हैं। इस तरह वे एक ही आय पर निर्भर नहीं रहते। बिजनेस की सोच आपको नौकरी में भी आगे ले जा सकती है, क्योंकि तब आप सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं बल्कि समाधान देने वाले बन जाते हैं। अवसर हमेशा होते हैं, बस नजर चाहिए। रॉबर्ट बताते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन अमीर सोच कहती है समय जैसा भी हो उसमें अवसर छिपे होते हैं। जब लोग डर के कारण निवेश नहीं करते तभी कीमतें कम होती हैं और मौके बनते हैं। गरीब सोच सिर्फ मुश्किलें देखती है, लेकिन अमीर सोच उन्हीं मुश्किलों में रास्ते ढूंढती है। यही नजरिया एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। पैसा कमाओ, लेकिन उसे काम पर भी लगाओ। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, असली बात है उस पैसे से क्या किया जाए। अमीर लोग अपने पैसे को भी एक कर्मचारी की तरह समझते हैं जो उनके लिए काम करता है। वे निवेश करते हैं, संपत्तियां बनाते हैं और अपनी पूंजी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पैसा अगर बस खर्च हो रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो कभी रुकता नहीं। यही सोच जीवन को धन, समय और स्वतंत्रता तीनों देती है। इस किताब में सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसमें वो सोच है जो किसी को भी गरीबी से निकालकर अमीरी की तरफ ले जा सकती है। और याद रखना, अगर आपको करोड़पति बनना है तो पहले वैसा सोचना शुरू करो। अगर ये वीडियो आपके दिमाग को थोड़ा भी झकझोर पाया तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करें आई विल बी रिच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे थिंक एंड ग्रो रिच, वो सोच जो पैसे को खींचती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोच बदलो, पैसा खुद पीछे भागेगा।